बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार बड़े पाए की रेसिपी। इंशाल्लाह आज मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बड़े पाए की रेसिपी बताऊंगी और पाए माशाल्लाह से हमारे इस तरह गले होंगे जैसे मक्खन और मलाई की तरह। चलिए जी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़ा वाला पाया ले लिया है, उसको बहुत अच्छे तरीके से धोने के बाद मैंने एक दफ़ा गर्म पानी से भी अच्छे तरीके से धो लिया है। गर्म पानी से इसलिए लाजमी धोना चाहिए ताकि जो इसमें स्मेल वगैरह थोड़ी सी पाई की होती है वो ख़त्म हो जाती है गर्म पानी से धोने से, और थोड़ी देर उसके अंदर ही आपने गर्म पानी के अंदर डिप रहने देना है। और यहाँ पे मैंने कुछ साबुत मसाले ले लिए हैं। यहाँ पे ज़ीरा है, अजवाइन है, दालचीनी के टुकड़े हैं और साथ में बड़ी इलायची थी और 3-4 लौंगे और 3-4 काली मिर्चें हैं। इनको मैं एक पोटली में डाल लूँगी। इसको अच्छे तरीके से हम धागे की मदद से एक छोटी सी पोटली बना लेंगे और एक प्रेशर ले लिया है यहाँ पे। अब सबसे पहले तो मैं इसके अंदर प्रेशर के अंदर पाए डाल दूँगी जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से धो के रखे हुए थे यहाँ पे। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। पानी आपने काफ़ी सारा इस्तेमाल कर लेना है। मैं यहाँ पे प्रेशर भर के इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये बड़ा पाया है, इसको गलने में देर लगती है, तो इसलिए इसका पानी बिल्कुल भी खुश्क नहीं होना चाहिए क्योंकि इसी से मैं इसकी यखनी बाद में इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखें वो जो पोटली मैंने बनाई थी वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। बड़े पाए अगर आप प्रेशर में नहीं बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप बड़े पतीले में पानी लेके रात को इसको डाल दें और पकने के लिए आहिस्ता आंच पे रख दें ताकि आहिस्ता आंच पे रात को अच्छे तरीके से गल जाएगा। और साथ ही इसके अंदर मैंने शामिल कर दी हैं लहसुन की कलियाँ, ये 6-7 हैं, ये शामिल कर दी हैं। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी एक प्याज शामिल करने से भी जो पाए में स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके साथ ही नाज़रीन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो से आगाह रह सके। यहाँ पे अब मैंने 1 टीस्पून भर के हल्दी शामिल कर दी है और साथ में नमक शामिल कर दिया था 1 टीस्पून। और उसको डालने के बाद मैंने प्रेशर लगा दिया। तकरीबन 1.5 घंटे के लिए मैंने इसको प्रेशर में हल्की आंच पे पकने दिया है। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त मेरे पाए जो हैं गल चुके हैं और उसकी बहुत ही ज़बरदस्त यखनी तैयार हो चुकी है। यहाँ पे मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त गल चुके हैं माशाल्लाह से। ये देखें बिल्कुल, ये देखें यहाँ पे बहुत ही गर्म है। तो ये देखिए आपको देखने से भी महसूस हो रहा होगा कि ये काफ़ी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो चलिए अब इसका मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पे मेरे पास 3 बड़े टमाटर हैं, अदरक है काफ़ी सारा और काफ़ी सारा ही मैंने लहसुन ले लिया है। अब यहाँ पे एक पतीला ले लिया है मैंने, उसके अंदर आधा कप ऑयल शामिल कर दिया था और 2 बड़े वाले प्याज जो थे वो स्लाइस करके मैंने वो इसके अंदर बारीक वो शामिल कर दिए हैं। जैसे यहाँ पे मेरा प्याज ब्राउन हुआ है तो मैं प्याज को यहाँ पे निकालूंगी। और जो अदरक लहसुन मैंने आपको दिखाया था और साथ में टमाटर, उसको मैंने एक ग्राइंडर में डाल दिया था और साथ में ये प्याज भी साथ में डाल के अच्छे तरीके से उसका अच्छा सा फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे यहाँ पे। अब ये पेस्ट जो है मैं उसी पतीले में डाल दूँगी और इसका मसाला हम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आहिस्ता आंच पे इसको भून लेंगे ताकि तमाम चीज़ों का जो कच्चापन है टमाटर वगैरह अदरक लहसुन का वो अच्छे तरीके से यहाँ पे ख़त्म हो जाए। यहाँ पे इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और मैंने अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर दिया है और साथ ही इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है पिसी हुई सुरख मिर्च, ये भी 1 टेबलस्पून है। और साथ में हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी शामिल किया है। हल्दी और जो नमक था वो मैंने पहले भी यखनी में डाला हुआ था इसलिए मैंने कम डाला है। अगर आप बाहर में नमक मिर्च कम खाना चाहते हैं तो फिर उसके हिसाब से आप कम डाल लीजिएगा, पर ये एक पाए के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मसाला जो है यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। अब मैं इसके अंदर पाए शामिल कर दूँगी। पाए शामिल करके हम यहाँ पे इसको दूसरे चम्मच के साथ में यहाँ पे पकाऊंगी ताकि जो हमारी जो गोश्त है वो बिल्कुल अलग ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं फैला के डाल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपके घर में कोई पाए नहीं खाता है तो आप मेरे तरीके से लाजमी इंशाल्लाह एक दफ़ा पका के देखें, यकीनन सबको ही पसंद आएंगे। यकीन करें इस तरीके से पाए पकाने से जो पाए में वगैरह में स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे इसके अंदर जो मसाले की मैंने एक पोटली बना के डाली थी वो भी मैंने निकाल दी है। और अब यहाँ पे थोड़ी देर मैं इसको मसाले में ऐसे ही पकने दूँगी। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस पोटली को मैंने अलग से सेपरेट कर दिया है। और पाए शामिल करने के बाद मैं तकरीबन आहिस्ता आंच पे इसको 5 मिनट के लिए पकने दिया है। यहाँ पे ये देखें यहाँ तमाम ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं यखनी शामिल करूँगी। यखनी को डालने से पहले मैंने एक छलनी रख दी है, छलनी को ऊपर मैं ये तमाम यखनी डाल दूँगी ताकि जो लहसुन की कलियाँ और प्याज शामिल किया था
वो इसमें आ जाए और हमारा बहुत ही ज़बरदस्त शोरबा पाए का बन के तैयार हो। ये तमाम जो है यखनी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया और यखनी शामिल करने के बाद मैं मज़ीद इसको 15 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि जो यखनी और मसाला है वो अच्छे तरीके से पक जाए। और यहाँ पे जो है शोरबा बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है पाए का। अब इसके अंदर मैंने पिसा हुआ जो है गरम मसाला वो शामिल किया है, हाफ़ टेबल स्पून। जैसे कि आप देख सकते हैं कि शोरबे को गाढ़ा करने के लिए मैंने इसके अंदर कोई कॉर्नफ्लावर वगैरह नहीं शामिल किया है। माशाल्लाह से इसी तरह बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार सालन बना है। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरा चैनल जल्दी से ग्रो कर सके। और आपके ये ताउन का बेहद शुक्रिया। और आप लाजमी मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये मेरे पाए की रेसिपी कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए ऐसी मज़ीद अच्छी मज़ेदार सी वीडियो लेके आऊँ। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।